जैसे हम बेटा माइंड बॉडी के लिए जिम करते हैं और माइंड के लिए मेडिटेशंस करते हैं, योगा करते हैं, ऐसे कुछ एक्सरसाइजेज भी हैं जो हमारे माइंड के एप्टीट्यूड लेवल को, हमारे माइंड के लॉजिकल और ऑब्जर्वेशन लेवल्स को इम्प्रूव करती हैं। आपको करना क्या है, पर डे 5 क्वेश्चन सीरीज के लगाने हैं। कुछ नंबर के लगा लिए, कुछ अल्फाबेट के लगा लिए, कुछ डायग्राम बेस के लगा लिए। स्टार्ट सॉल्विंग सम क्वेश्चंस इन क्लास 6 ऑनवर्ड। आपको क्लास 6 से जो ज्योमेट्री के बेसिक इजी क्वेश्चंस है वहां से स्टार्ट करिए। एंड थर्ड एक्सरसाइज है पजल्स है। ये आपके सारे एग्जाम्स में आती है, भर भर के आती है, आपको पता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्यूचर डिजाइनर एंड आर्किटेक्ट, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्ट। दोस्तों, टॉपिक तो आपने पढ़ लिया होगा और कंफ्यूज भी हो गए होंगे कि सर क्लासेस छोड़कर जिम की बात करने लगे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी एक्सरसाइज है, जैसे हम बेटा माइंड बॉडी के लिए जिम करते हैं और माइंड के लिए मेडिटेशंस करते हैं, योगा करते हैं, ऐसे कुछ एक्सरसाइजेज भी हैं जो हमारे माइंड के एप्टीट्यूड लेवल को, हमारे माइंड के लॉजिकल और ऑब्जर्वेशन लेवल्स को इम्प्रूव करती हैं। आप गूगल पे जाके करेंगे तो आपको बहुत से गेम्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको वो चीज़ें नहीं बताऊंगा। मैं आपको वो चीज़ बताने आया हूँ जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, जिससे हमें डायरेक्ट हेल्प मिलेगी और थोड़ा इनपुट करके हम बहुत बेटर रिटर्न, बहुत बेटर एक्सपोनेंशियली ग्रोथ अपने माइंड के लेवल में पा सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस को, टॉपिक्स को आपको डिस्कस करूंगा, जो थोड़ा अगर आप रोज करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड, टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले सुनिएगा, क्या कुछ ऐसी एक स्ट्रैटेजी है, क्या कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज हैं बेटा जो हमें बहुत हेल्प करती हैं हमारे माइंड की कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं आपको 3 अलग अलग बेटा पॉइंट्स, 3 अलग अलग टॉपिक बताने जा रहा हूं। अगर आप इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को, ये ऐसी एक्सरसाइज है, माइंड एक्सरसाइजेज हैं बच्चों, जैसे हम अपने बॉडी के लिए जिम करते हैं, जैसे हमने माइंड के जो मेडिटेशंस करते हैं पीस के लिए, योगा करते हैं, सारी चीजें, वैसे क्या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बेटा हमारे माइंड के एप्टीट्यूड लेवल को इंप्रूव कर सकें, हमारी कैपेबिलिटी को इंप्रूव कर सकें। वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। टॉप 3 अलग अलग आपको टॉपिक्स बताऊंगा और तीनों को थोड़ा इन्वेस्ट करना है, तीनों में थोड़ा इनपुट देना है, लेकिन आउटपुट जो मिलेगा, जो रिटर्न मिलेगा, वो बहुत बेहतर होगा बच्चों। नंबर 1, सीरीज। अब आप सभी ने सीरीज के क्वेश्चंस किए होंगे। हम डायग्राम सीरीज की बात कर लें, हम अल्फाबेट या न्यूमेरल सीरीज की बात कर लें। आपको करना क्या है, mind exercises can refer a variety of activity that can help improve mental fitness और एबिलिटी और माइंड कंट्रोल। जब आप बेटा गूगल पे जाएंगे और ऐसा लिखेंगे माइंड एक्सरसाइजेस, तो आपको बहुत से पजल्स मिल जाएगा, सुडोकू मिल जाएगा और क्रॉसवर्ड गेम्स, ऐसे कई सारे गेम्स वो आपको सजेस्ट करेंगे, मेडिटेशन। लेकिन वो हमें डायरेक्ट हमारे एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प नहीं करते। मैं आपको जो 3 चीजें बताने जा रहा हूँ बच्चों, ये डायरेक्ट आपके आपके सिलेबस से हैं, आपके डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन में आपको हेल्प करते हैं। नंबर 1 क्या है, सीरीज। डेली सॉल्व एटलीस्ट 5 क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। आपको करना क्या है, पर डे 5 क्वेश्चन सीरीज के लगाने हैं। सर कहां से लगाएं, कैसे लगाएं, सब बताऊंगा, परेशान हो। आपको पर डे 5 क्वेश्चन सीरीज के लगाने हैं। सुबह लगाओ, दोपहर लगाओ, शाम लगाओ, रात लगाओ, जब मन करे। 5 क्वेश्चन सीरीज के रोज आपको लगाने हैं, ठीक है। इजी लगाने, टफ लगाने, सब बताऊंगा, ठीक है। वेरी गुड माइंड एक्सरसाइज एज वेल एज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस। मैंने क्या बोला था, हम कोई गेम खेलते हैं या कुछ जो गूगल बताता है, तो डायरेक्टली हमारे एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प नहीं करता। लेकिन बच्चों, मैं जो ये चीजें बता रहा हूँ, ये आपके सिलेबस से हैं। सीरीज आप सभी, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको सीरीज एज अ टॉपिक जरूर मिलेगा। तो बेटा इस तरीके से भी हमें हेल्प करता है। सॉल्व सम क्वेश्चंस फ्रॉम, कैसे क्वेश्चंस करना है, कुछ नंबर के लगा लिए, कुछ अल्फाबेट के लगा लिए, कुछ डायग्राम बेस के लगा लिए। जैसे कुछ क्वेश्चंस नंबर के ले लिए, कुछ अल्फाबेट के, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके हमें यहाँ पे लगाना है। ओके, सोर्सेज बता देता हूँ कहाँ से। indiabix.com से लगा लीजिए, सवाल.com से लगा लीजिए, ये कुछ सोर्सेज हैं। आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट से कर सकते हैं। मैंने 1-2 सोर्सेज आपके सामने रखे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 5 क्वेश्चन सीरीज के रोज लगाने हैं। अब सीरीज ही क्यों, क्योंकि जैसे मैं बोलूँ ब्लड एंड रिलेशन, डायरेक्शन या कोई और टॉपिक, तो बेटा वो अपने एक अप्रोच पे काम करता है। लेफ्ट राइट या जो चीजें दी गई हैं, पैटर्न उसे फॉलो करिए, आंसर आ जाता है। लेकिन इसी की बजाय अगर हम सीरीज में जाते हैं बेटा, तो ये कोड बेस्ड टॉपिक है। हर क्वेश्चन पे एक नया कोड लगता है, हर क्वेश्चन पे एक नई प्रैक्टिस, नई चीज इनपुट करनी पड़ती है। तो ये हमारे माइंड के एक्सरसाइज की तरह बिहेव करता है। इसीलिए पर डे 5 क्वेश्चन सीरीज के लगाने हैं, बहुत बेस्ट रिजल्ट होगा। अगर विश्वास से, पेशेंस के साथ इस चीज को फॉलो करेंगे, अपने माइंड की कैपेबिलिटी और लॉजिकल स्किल्स में आप बहुत इंप्रूवमेंट पाएंगे ओवर अ टाइम। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्री क्वेश्चन। आपने देखा होगा, जैसे ज्योमेट्री के क्वेश्चन हम ले लें, ऐसा करके मान लीजिए
कुछ भी बनना है, हमें ये एंगल फाइंड करना है, ऐसा करके कुछ भी एक रैंडम से मैंने आपको बताया है। तो बच्चों ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस हमारे होते हैं वो भी एक लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, कोड बेस्ड क्वेश्चन। हमें रिसर्च करना पड़ता है, हमें माइंड को लगाना पड़ता है, एक पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है। तो हमें बेटा क्या करना है, ज्योमेट्री के एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस पर डे करने हैं। कहाँ से करने हैं अभी बता रहा हूँ, पर डे बेसिस पे ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चंस करने हैं बेटा। वेरी गुड माइंड एक्सरसाइज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ, मैंने बताया हमारे सिलेबस का भी पार्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होने वाला है। स्टार्ट सॉल्विंग सम क्वेश्चंस इन क्लास 6 ऑनवर्ड। आपको क्लास 6 से जो ज्योमेट्री के बेसिक इजी क्वेश्चंस है वहां से स्टार्ट करिए। ये हमारे एप्टीट्यूड पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी मैथ्स एप्टीट्यूड ज्योमेट्री बहुत अच्छी है तो आप सीधे डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ें, नहीं तो रिकमेंडेड है कि आप छोटे छोटे इजी इजी से स्टार्ट करें फिर आगे बढ़ें। ठीक है, सम गुड सोर्सेज आर इंडिया बिक्स है, सवाल.com है, एनसीईआरटी बुक्स। आप इंडिया बिक्स फॉलो करें, सवाल.com या एनसीईआरटी की बुक से इनके क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है, थर्ड है एंड थर्ड एक्सरसाइज है पजल्स है। ये आपके सारे एग्जाम्स में आती है, भर भर के आती है, आपको पता है। ठीक है, हमें डेली सॉल्व करना है 2 पजल्स, 2 क्वेश्चन। देखिए ये पूरी एक्सरसाइजेस इस तरीके से हैं कि हमारे मेन स्ट्रीमलाइन एजुकेशन को ये हैम्पर ना करें, जो हमारी मेन पढ़ाई है उससे हटके। तो इसलिए बहुत मिनिमम क्वेश्चंस मैंने रखे हैं ताकि ये बर्डन ना बने हमारे मेन एजुकेशन में। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस लगाने हैं। वेरी गुड माइंड एक्सरसाइज हमारा टॉपिक भी है। स्टार्ट सॉल्विंग सब क्वेश्चंस फ्रॉम डायग्राम। कहाँ से करना है, डायग्राम पजल्स लगा लिया, स्टेटमेंट, इमेज, गेम, हिडन पैटर्न बेस्ड पजल्स लगा लिया। मतलब ऐसे मिक्स करके डायग्राम के लगा लिए, पैटर्न के लगा लिए, हिडन डायग्राम के लगा लिए, स्टेटमेंट पजल्स लगा लिए। कुछ गुड सोर्सेज मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, आप देख सकते हैं। ये कुछ गुड सोर्सेज हैं, बुक्स हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं जिनको फॉलो करके आप पजल्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ओके, ये भी बहुत बेहतरीन माइंड एक्सरसाइज है, हमारे माइंड को ओपन करती है, हमारे एप्टीट्यूड लेवल को ओपन इम्प्रूव करती है। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे सेशन दोस्तों। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है दोस्तों। मैंने आपको यहाँ पे वो चीज़ देने की कोशिश की है। अगर आप इसे पेशेंस के साथ और बिलीव के साथ फॉलो करेंगे तो आप बिलीव करें मेरे स्टेटमेंट पे, आपको 3 to 4 मंथ्स में अपने अंदर बहुत चेंजेस, जो क्वेश्चंस आप पहले नहीं कर पाते थे, जो सिचुएशन आप पहले समझ नहीं पाते थे, आप उनको फॉलो करना, उनको हैंडल करना, उनको सॉल्व करना सीख जाएंगे। लेकिन पेशेंस के साथ करिएगा। सीरीज के 5 क्वेश्चंस, ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चंस, पजल के 2 क्वेश्चन, इन सबको करने में मैक्सिमम आपको 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बढ़ाइएगा, नहीं तो आपकी मेन लाइन स्ट्रीम हैम्पर होगी, पढ़ाई डिस्टर्ब होगी और फिर वहाँ के साइड इफेक्ट्स आने लगेंगे। ये फ्री टाइम में कभी सुबह कर लिया, शाम को कर लिया, कभी जब भी टाइम मिला तब कर लिया, लेकिन डिसिप्लिन के साथ इसे करिएगा। बहुत 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 मैजिकल आपको इंप्रूवमेंट अपने अंदर दिखेगा। तो ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा, इस उम्मीद के साथ एंड करते हैं इस सेशन को। अगर कोई डाउट है कमेंट करें, वी विल हैप्पी टू एड्रेस इट। कीप रॉकिंग।